देखिए किताब में सवाल सबके पास लिखा हुआ है, किताब में आप देख लीजिए, ये लीजिए किताब किसके पास नहीं है, ये हर सीट पे किताब होनी चाहिए। फटाफट देखो उसमें पिछले वाली 2.2 का पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसमें, जरा पढ़ के बताओ फटाफट। बस एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या है आपका, क्या ज्ञात करना है हमें, जिसके क्या बताया उसने, जिसके शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल इतना इतना है। तो पहली संख्या जो दी है वो शून्यों का योग होगी और बाद वाली संख्या है वो शून्यों का गुणनफल। क्या ज्ञात करना है हमें, द्विघात बहुपद। हम जानते हैं द्विघात बहुपद हमेशा, रट लो इस बात को, द्विघात बहुपद ये होता है ए कोई वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये जो द्विघात बहुपद है ये एक नहीं है, यह अरबों खरबों अनगिनत द्विघात बहुपद है। और किस पर निर्भर करते हैं, ए पर। ए के अलग अलग मान लेते जाओ, अलग अलग बहुपद आते जाएंगे। 2 लो, 2.1 लो, 3 लो, 8 लो, अलग अलग बहुपद आते जाएंगे। तो उसने हमने ए की गुणा इसलिए किया है हमने, और कोई कारण नहीं। और द्विघात बहुपद हमेशा के लिए याद रख लोगे, x की घात 2 x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमें दिया है शून्य का योग, शून्यों का शून्य होते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा बीटा ये वाला निशान लगा के अल्फा बीटा 1/4, और इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा कितना हुआ, माइनस, क्योंकि अल्फा और बीटा शून्य मान लिया है मैंने, और होते ही हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया 1/4 और अल्फा बीटा का मान रख दिया -1। अब अगर मैंने आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि प्लस के बाद -1 लिखूंगा तो कभी भी दो निशान जो है प्लस गुणा माइनस गुणा प्लस एक साथ नहीं आते। अगर आ रहे हैं तो आप बाद वाले पे ब्रैकेट लगा दो, पहले वाले पे नहीं। कौन से वाले पे, बाद वाले, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट के नियम के हिसाब से खुलेगी, प्लस माइनस माइनस। अब एक हम वो मान लेंगे जिसको लेने से इसका हर जो है वो 1 हो जाए, क्योंकि उत्तर जो सवाल में दिया है वो वाला बहुपद दिया है उन हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत में से, जिसके हर में कोई भी संख्या नहीं लिखी है एक के अलावा। तो वो कब हो सकता है, जब मैं ए का मान क्या ले लूँ, 4। ए का मान जैसे 4 लिया मैंने, ये अपने पास से लेना है, तो ए का मान जब 4 लिखेंगे 4 से अंदर गुणा करेंगे, पहले पद को, दूसरे पद को, तीसरे पद को, तो 4 से 4 कट जाए, कट गया। अब आपके पास 4 एकम 4, ये आपके पास बहुपद आ गया जो आपको ज्ञात है। इसके मूलों का योग निकालो, -b/a यानी -1/4, देखो ये निकल गया। इसके मूल का मतलब गलत बोल दिया मैंने, शून्य है। अभी समझ जाओगे मैंने मूल क्यों बोला, चौथा चैप्टर पढ़ोगे। और शून्य का गुणनफल कितना आएगा, अचर पद -4/4, 4 से 4 में कितना आ गया, -1। आप अगर इस सवाल को उल्टा भी कर दोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा और यहाँ से ये मिल चुका है। ये तो था एक मेथड इसको निकालने का। इसका एक और मेथड होता है, वो इस सवाल में समझिए। वो दूसरा मेथड क्या है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड है। उस मेथड में क्या हम क्या करते हैं, हमें शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल दे रखा है। ठीक, वो वर्गमूल 2 शून्यों का योग, गुणनफल है 1/3। कुल मिलाकर इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया कितना, वर्गमूल 2, और अल्फा बीटा का मान कितना हो गया, 1/3। ठीक, इतना तो हम लिखेंगे हर बार, क्योंकि शून्यों को हम अल्फा बीटा कहते हैं, बार बार बता चुके। अब क्या ज्ञात करना है हमें, द्विघात बहुपद। जिसको ज्ञात करना है उसको मान लो, माना द्विघात बहुपद है x बराबर ax² + bx + c। यहाँ पर हमने द्विघात बहुपद मान लिया, जो सामान्य द्विघात बहुपद। इस वाले द्विघात बहुपद और इस वाले द्विघात बहुपद में क्या अंतर है, कोई बताएगा? इस द्विघात बहुपद का निर्माण मैंने शून्यकों से किया है, जब मुझे शून्य ज्ञात है। इस द्विघात बहुपद को जो मैंने माना है, इसमें केवल मुझे गुणांक के बारे में जानकारी प्राप्त है। गुणांक पता लगेंगे, शून्य द्विघात बहुपद आ जाएगा। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। और यहाँ पर शून्य जिन्हें जीरोज कहते हैं, शून्यों का प्रयोग किया है। यहाँ किसका प्रयोग किया है, गुणांक। तो ये मेथड गुणांकों का प्रयोग करके द्विघात बहुपद ज्ञात करने का है, और ये मेथड शून्यों का प्रयोग करके द्विघात बहुपद ज्ञात करने का है। आप दोनों तरीके से सीखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि भाई इन दोनों में अंतर क्या है। किसका प्रयोग करके आया ये वाला मेथड, और ये किसका प्रयोग कर रहे हैं, गुणांक। बात समझ आ गई? चलो, ये अपने गुणांकों का प्रयोग करके इसको मान लिया, ये वाला द्विघात बहुपद। अगर जिसको गुणांकों का प्रयोग से करना है वो ये मानेगा, जिसको शून्यकों से करना है वो ये मानेगा। अब शून्यकों का योग तो हमें दिया था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कितना है, वर्गमूल 2, और अल्फा बीटा कितना दिया,
अब गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध हमें मालूम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, वर्गमूल तो लगा दिया, वर्गमूल तो बराबर माइनस बी बटे। यहाँ से बी का मान फिर से गुणा करके किसके पदों में निकाल लिया, ए के पदों। इधर आ जाइए, अल्फा बीटा कितना है, सी बटा ए संबंध है। अल्फा बीटा का मान मालूम है हमें कितना है, 1/3 रख दिया है। फिर सी का मान किसके पदों में निकाल दिया, ए के पदों में। अब सी, बी और सी किस किस का, बी और सी दोनों का मान उठाकर द्विघात बहुपद में रख दीजिए। तो बी का मान और सी का मान हम ए के पदों में निकाल चुके थे, तो हमने बी का मान माइनस वर्गमूल 2a रख दिया और सी का मान a/3। अब हम यह देख रहे हैं सब में ए आ रहा है पूरे बहुपद में। हमारे पास पहला टास्क तो ये था, पहला काम हमें ये करना था कि भाई 3 गुणांक थे, यानी 3 ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं पता थी। तो हमने बाकी 2 चीजों का मान जो एक नहीं पता है उसके पदों में निकाल लिया। अब हमारे पास केवल एक चीज हो गई जो हमें नहीं पता है। पहले 3 थी ना, उन 3 में से 2 का मान इसके पदों में निकाल लिया। अब कितनी चीजें हो गई जो हमें नहीं पता, केवल एक। कौन है वो, ए का मान अपनी तरफ से मानना, और वो मान मानेंगे जिससे ये 3 कट जाए। तो हमने 3 ले लिया, ठीक है। 3 इसलिए लिया है कि 3 एकम 3 होता है, वरना ये बटे बना रहता, और कोई कारण नहीं है। आप यहाँ पर भी 1 लेके अगर इसका मान लिख दोगे तब भी आपका उत्तर सही होगा, लेकिन उत्तर माला में जो उत्तर है वो ए का मान 3 लेके आया हुआ है, ठीक। 3 लेके आप नहीं मान निकालते। दूसरा मेथड, ये पहला वाले मेथड है कि भाई द्विघात बहुपद, हमने इसके शून्यकों का प्रयोग किया। शून्यकों का प्रयोग करके अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, वो होता है a गुणा x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग हमें दे रखा है, कितना है, वर्गमूल 2। गुणनफल 1/3 दे रखा है, a से अंदर गुणा कर दे, फिर a का मान मान लिया, ऊपर माना था, ये निकला। ये कौन सा मेथड है, शून्यकों के प्रयोग से क्या याद करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। और ये कैसे ज्ञात किया हमने, ये वाला मेथड किसका प्रयोग किया है, गुणांकों के प्रयोग से। और गुणांकों के प्रयोग से साथ साथ शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध तथा गुणांकों के प्रयोग से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो 2 तरीके से हमने इसे ज्ञात किया है। ये पहला तरीका था गुणांकों के प्रयोग और गुणांकों और शून्यकों के संबंध के प्रयोग से, और ये हमने ज्ञात किया है शून्यकों के प्रयोग से। आप कहोगे भाई एक की क्या जरूरत है, हमें तो एक समझ में नहीं आता ठीक से, 2 क्यों बता रहे हो। तो गणित आपको जीवन में यही तो सिखाता है कि आप कहीं जा रहे हो, झगड़ा हो गया, तो अब आपके पास 4-5 ऑप्शन होने चाहिए। उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि वहां से भाग लें, या उससे लड़े, या पुलिस के पास जाएं, या शोर मचा के 10 आदमी इकट्ठे कर लें। तो जिसका गणित जितना बढ़िया होगा वो उतना ही बढ़िया हल ढूंढेगा उस स्थिति में, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका जहाँ झगड़ा हो भाग लो, ठीक है। चलिए।